बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट एयाज़ खानपुरी और आप देख रहे हैं इंटरटेनमेंट। नाज़रीन, आज हम आपको दिखाते हैं किला खैरगढ़। किला खैरगढ़ दरियाए हाकड़ा और चोलिस्तान के सेंटर में वाक़ है। किला खैरगढ़ जो कि मुगलिया दौर के बाद यहाँ पे बनाया गया था, जो कि नवाब और बहावलपुर ने यहाँ तामीर करवाया था। उनकी तामीर के बाद यहाँ पे बहुत से अंग्रेज़ जो कि चोलिस्तान में आते थे, वो यहाँ पे आके क़याम पजीर हुआ करते थे। उसके बाद नवाब बहावलपुर जब चोलिस्तान में शिकार के लिए आते थे तो वो भी किला खैरगढ़ को ही अपना मरकज़ बनाते थे। यहाँ पे वो उन्होंने अपने कमरानुमा जगह बनाई हुई थी। तो क्योंकि ये चोलिस्तान के सेंटर में वाक़या था, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा, अब आपको हम किला के ऊपर जाके दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा आता है चोलिस्तान का। चोलिस्तान में बहुत ही दिलचस्प शिकार लोग आते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे चोलिस्तान में शिकार के घर से अक्सर आते हैं। हिरन का शिकार, तिलोर का शिकार, उसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा शिकार के लिए यहाँ पे आते हैं। तो हम चल के आपको दिखाते हैं कि किला खैरगढ़ कितना मजबूत था, जो कि 1965 और 71 की जंगों के बाद यहाँ पे तबाह हुआ। उससे पहले ये जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उनके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए रिहाइश के लिए था। लेकिन 1965 की जंग के बाद, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर जो कि किला खैरगढ़ के नज़दीक ही है, जो 15 से 18 किलोमीटर के दूरी पर है, तो ये किला खैरगढ़ का मेन गेट है। मेन गेट को आप देख सकते हैं कि अभी भी उसकी जो टाइल्स हैं, टाइल्स के अलावा उसका मेन गेट का अब जहाँ के जो मकामी थे, उन्होंने बताया है कि इसका जो गेट है अभी तक भी यहाँ पे लोग हैं उनके घर में पड़ा हुआ है। जो टाइल्स हैं, टाइल्स देखें मिट्टी के साथ उन्होंने जोड़ी हुई हैं। ये टाइल्स बहुत ही बारीक हैं, जो कि नवाब साहब ने अपने जो दूसरी नूर महल और उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल की हुई है। ये देखें कि नाज़रीन किस तरीके से टाइल्स को जोड़ा गया है और इसकी खूबसूरती को नुमाया करता है। ये यहाँ पे कभी गेट हुआ करता था, लेकिन हुकूमत की नाअहली और आसार कदीमा की अदम तवज्जो की वजह से ये जो किला है ये खंडर का मंजर पेश कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आज से 10 से 15-20 साल पहले ये छतें काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थी, लेकिन सैलाब, बारिशों की वजह से यहाँ पे ये खंडर नुमा चीज़ें नज़र आती हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको ऊपर दिख सके तो ये यहाँ पे इसकी छत हुआ करती थी। ये छत भी गिर गई है, क्योंकि ये अब लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते तो हैं, उनको सिर्फ इन खंडरों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये अभी भी मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस की सच। जी नाज़रीन, किला खैरगढ़ के एक मोर्चे में हम मौजूद हैं। वो मोर्चा आपको दिखाते हैं कि इसलिए इंटरेस्टिंग किला खैरगढ़ कहा जाता है कि इस मोर्चे की आप छत देखें। छत में ना तो कोई टियर है, ना गार्डर है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है, जो कि छत को सिर्फ इन्होंने टाइल्स के ज़रिए जोड़ा हुआ है, जो गोल करके ये देखिए आखिरी ईंट तक तमाम ईंटों को एक साथ जोड़ा गया है और इसकी आखिरी ईंट ने जाके इसे कैप्चर किया हुआ है। लेकिन फिर यही बात आ जाती है कि ये छत बहुत ही नाज़रीन, ये देखें इस वक्त हम किला खैरगढ़ की छत के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पे एक मोर्चा हुआ करता था, जहाँ पे उनके जो सिपाही या कोचगान होते थे, वो यहाँ पे खड़े होकर नवाब साहब जब शिकार के लिए आते थे तो उनकी हिफाजत के लिए इन मोर्चों पर ही इकट्ठे हुआ करते थे। ये मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि ये चोलिस्तान का सेंटर है और चोलिस्तान का क्या खूबसूरत नज़ारा है जब यहाँ पर नवाब साहब शिकार के लिए आते थे। ये तो 1971 और 1965 की जो जंगें हुई हैं उनकी वजह से इनका खूब ही हशर नशर हो गया है। तो ये देखें कि अब किसी खंडर से बरतर आपको नज़र आएगा, क्योंकि पहले तो इनका कोई ना कोई हाल हुआ करता था। इसके अलावा ये देखें टाइल्स और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है कि इस तरीके से नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सदियों से
कि 10 साल 100 साल 200 साल 500 साल यहाँ पर कोई नहीं आया, लेकिन आसार कदीमा की अदम तवज्जो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आसार कदीमा को अभी तक यहाँ पर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उनको ये महसूस हो कि इस किले के ऊपर, क्योंकि और बकाया मोर्चों की छतें भी गिर गई हैं, टाइल्स भी टूट गई हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है। नाज़रीन, आए मैं आपको और आगे नाज़रीन ये देखें कि ये किले की जो दीवारें हैं वो तकरीबन 40 फुट 50 फुट ऊंची थी, लेकिन अब 15 फुट के से भी कम ही बची हुई हैं। यहाँ पे कमरे हुआ करते थे कभी, जहाँ पे बादशाह जो यहाँ पे आते थे घूमने, सियाह आते थे नवाब साहब के दौर में, वो बैठा करते थे। लेकिन इस वक्त आपको कोई कमरा यहाँ पे नहीं मिलेगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन ये अब खंडर है, खंडर नुमा चीज़ बची हुई है। जो लोग आते सैर व तफरीह के लिए आते तो हैं, लेकिन वो यहाँ पे कच्ची दीवारें, टूटे हुए कुंभे हैं, वो देख के चले जाते हैं। लेकिन कुछ ना होने की वजह से सियाह यहाँ पे बहुत ही मायूस होते हैं, क्योंकि जो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर सफ़र तय करके आता तो है, लेकिन उसे जब ये इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं तो वो अफसरदा हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आपने मेरे चैनल को लाजमी, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई से नई इस तरह की वीडियो